तो सबसे पहले बात बजट 2026 की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। करीब 85 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। हालांकि आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई बातें कही गई हैं। वित्त मंत्री के भाषण में कोई सीधा चुनावी ऐलान भी नहीं था। वे लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंची जरूर, लेकिन इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली कोई घोषणा नहीं की। चलिए, सबसे पहले आपको बजट 2026 को सीधे और आसान तरीके से हम समझाते हैं। दरअसल कुल 53.5 लाख करोड़ का यह बजट पेश किया गया, जिसमें टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। तो वहीं नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू होगा। शुगर, कैंसर समेत कुल 17 दवाइयां सस्ती होंगी। इतना ही नहीं, शहरी आर्थिक क्षेत्र पर प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना का भी इसमें ऐलान किया गया है। तो वहीं नौकरियों, लोकल ग्रोथ के लिए टूरिज्म पर फोकस जो है सरकार के द्वारा किया गया है। लखपति दीदी कार्यक्रम का विस्तार भी किया जाएगा। इसके अलावा विदेश यात्रा और पढ़ाई पर सिर्फ अब केवल 2% टैक्स ही लगेगा। तो ये बड़ी बातें हैं जिनका जिक्र बजट के दौरान सामने आया। जब बजट पेश किया गया, ये बड़ी बातें रहीं। तो बजट 2026 में कई बड़े ऐलान हुए, लेकिन इसमें आम आदमी से जुड़ा कोई, अगर कहें तो सीधे तौर पर टैक्स से जुड़ा कोई ऐलान नहीं था। लेकिन आम जनता के लिए योजनाएं कई थीं, बच्चियों के लिए योजनाएं थीं। हर जिले में स्कूल बनाए जाने का ऐलान है। Proposed to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. और इस बार बजट को लेकर कर्मचारी वर्ग और छोटे व्यापारियों को काफी ज्यादा उम्मीदें थीं। लेकिन सरकार की ओर से उस उम्मीद को पूरा नहीं किया गया। हालांकि टैक्स में अपराध को लेकर बड़ी राहत दी गई है। छोटे व्यापारी और कर्मचारी वर्ग का जो है ध्यान टैक्स स्लैब को लेकर रहता है, लेकिन इस बार केंद्रीय बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब इनकम टैक्स भरना थोड़ा और आसान हो जाएगा। इनकम टैक्स में अपराध पर सुधार किया गया है। अब इनकम छिपाने पर सजा नहीं होगी। अब 30% टैक्स वसूल लिया जाएगा और सजा को कोर्ट जुर्माने में बदल सकेगी। कागजात पेश नहीं करना भी अब जुर्माना नहीं रहेगा। तो छोटे टैक्स अपराधों पर अब सजा नहीं होगी। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026 पेश होने के बाद देश को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट ऐतिहासिक है और यह भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस को नई रफ्तार देगा। उन्होंने कहा कि यह बजट नारी शक्ति के सशक्तिकरण को मजबूती से दर्शाता है। साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। और बजट में सबसे जरूरी है मिडिल क्लास। बजट में आम आदमी के लिए इस बार कितनी राहत मिली है, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी बजट में इस बार क्या सस्ता, क्या महंगा हुआ, और वो भी आपको विस्तार से हम बताते हैं। दरअसल कपड़े, लेदर आइटम, सिंथेटिक फुटवेयर, चमड़े से बने उत्पाद अब सस्ते होंगे। कैंसर, शुगर की 17 दवाएं ड्यूटी फ्री, यानी कि ये भी सस्ती होंगी। लिथियम आयन सेल, सोलर ग्लास, मोबाइल की बैटरी और मिक्स्ड गैस सीएनजी, ईवी और माइक्रोवेव ओवन सस्ते होंगे। वही विमानों का ईंधन, विदेश यात्रा पर भी टैक्स कम किया गया है। और अब बात उन चीजों की भी कर लेते हैं जो महंगी होने वाली है। तो इन चीजों में शराब,
स्क्रैप और खनिज महंगे होंगे। जी हां, इन सेक्टर्स में कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है और इससे ये सब चीजें महंगी होने वाली हैं। उधर केंद्रीय बजट को लेकर इंदौर के उद्योगपतियों और एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है, वो भी आप सुनिए। देश का बजट पेश हो चुका और हमारे साथ में उद्योगपति और एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत होगी उद्योगपतियों से, क्योंकि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर मौजूद है। आज का बजट कैसा रहा? ओवरऑल इस बजट को आप रेटिंग अगर देने की बात की जाए तो कितनी रेटिंग देंगे? आज का बजट विकसित भारत के बजट की नींव है। बजट @ 2047 का विजन इस बजट में दिख रहा है। $30 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे भारत प्राप्त करेगा, उसकी नींव रखी जा चुकी है। शुरुआत के 20 मिनट अगर किसी विषय पर बोला गया है तो वो उद्योग, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इस पर बात की गई है, जो आज दिन तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। बताइए, बहुत अच्छा बजट है और पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला बजट है। और महिलाओं को भी बहुत सारी, उन्होंने जितनी उम्मीदें हमने की थी वो सब उम्मीदें हमारी इस बजट ने पूरी की हैं। और भारत को टेक्नोलॉजी में इतना अपग्रेड करने के लिए ये बजट बहुत ही अच्छा बनाया गया है। रही बात टैरिफ, और पिछले साल रक्षा मंत्रालय बजट को खर्च के लिए 5.67 लाख करोड़ रुपए मिले थे। अब सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्रालय को 7,08,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। कैपिटल आउटलेट बजट के तहत रक्षा बलों को आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। और कुल मिलाकर रक्षा मंत्रालय के बजटीय आवंटन में 15% की वृद्धि होगी। रक्षा क्षेत्र में बजट बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह हाल के सालों में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियां हैं। पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ तो है ही, उस पर से चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों की वजह से भारत पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। और इस रिकॉर्ड बजट से भारत की सेनाओं का जोर शोर से आधुनिकीकरण भी होगा। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त आधार देता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। और इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। और अब बात करते हैं केंद्रीय बजट 2026 में एमपी के लिहाज से यह बजट आखिर कितना महत्वपूर्ण रहा। तो ये भी जानना जरूरी है, बजट में एमपी के लिए क्या क्या खास रहा, क्या ऐलान किए गए। चलिए आपको ये भी विस्तार से बताते हैं। तो प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स छात्रावास का निर्माण होगा। ये मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बता रहे हैं आपको। अलीराजपुर, धार, झाबुआ, बैतूल, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी जैसे आदिवासी इलाकों को लाभ मिलेगा। जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने का जिक्र भी किया गया है। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर विकसित होंगे और सभी शहरी आर्थिक क्षेत्रों में विकास के लिए बजट भी होगा। और 5 साल में 5,000